तो इसलिए साथियों, हमें आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और आरक्षण मिलेगा तो यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आएगा, उनके घर पे कलेक्टर बनेगा और एसपी एसडीओ बनेगा। ये हमारा अधिकार है। इसलिए हम लोगों ने इस बार नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, लड़ाई में क्या होगा साथियों? 2 ही परिणाम आता है लड़ाई में, हार या जीत। घर में रहने वाले को एक ही परिणाम होता है, वो है हार। आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार हम लोगों ने अपने पैर खड़ा करके इस बिहार प्रदेश में अपनी ताकत दिखाया है। अब जरूरी है कि इसको साथ में मजबूती से रहकर आने वाला समय में अपने समाज के लिए आरक्षण लेना, इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है और इसके लिए संकल्प लेना है। आपने देखा सुना होगा, एक मुसहर का बेटा दशरथ मांझी जी, उन्होंने ठान लिया कि जब तक हम पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से हम सभी को संकल्प लेना है कि जब तक हम आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। और लड़ाई बड़े लोगों से है, तो इसलिए साथियों, जब बड़े लोगों से लड़ाई हो तो मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा संकल्प के साथ। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा माता बहन यहाँ पे बड़े संख्या में लोग हैं, पूरा जोश में है। अगर लड़ाई लड़ने के लिए है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प लेने के लिए भी तैयार हैं। संकल्प इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाले लोग, हाँ शांत, आराम से आराम। संकल्प इसलिए करा रहे हैं क्योंकि दिल्ली वाले लोगों के पास जो है ना गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको लगता है कि मेरे पास पैसा है, जब चुनाव का समय आएगा तो हम वोट खरीद लेंगे। और जब आप संकल्प लीजिएगा तो उनका गलतफहमी दूर होगा। रुकिए भाई, रुकिए, कहां पा रहे, रुकिए ना। जब संकल्प लीजिएगा तो उनका गलतफहमी का दूर होगा। वो मान लेगा कि निषाद के बेटा का वोट बिकेगा नहीं, वो अपने कसम खा लिया, अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए कराएगा। इस बार तो ऐसा हम भेजा था, उन्होंने कहा था कि ना हमको कोई भेजा ना हम आए हैं, स्वयं गंगा माता ने हमको बनारस में बुलाए हैं। मोदी जी को ये पता नहीं है कि हम निषाद जो है ना गंगा माता के संतान हैं। वही गंगा माता हमको भी सपना में आए, बोले बेटा उठो, मोदी जी से लड़ना है तो गंगा माता का इस्तेमाल करो, तुम मोदी से जीत जाओगे। एक एक गांव में जाओ, एक एक घर में जाओ और सभी को संकल्प करवा दो। अब मोदी जी को वीडियो बना कर भेज दो, वो मान लेगा जो गंगा माता के सौगंध खाया वो कभी इधर से उधर नहीं होगा। और हम लोग तो गंगा माता के संतान हैं, तो इसलिए हमने भी एक वैक्सीन बनाया। कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं, हम अपने यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद को सुरक्षित करने का। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा आप यहाँ पे पूर्णिया में, अब मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, और जब दिल्ली में कुर्सी हिलेगा तो डरेंगे, घबराएंगे और वो मान लेंगे कि भाई मुकेश सहनी से लड़ने से हम जीत नहीं सकते, उनका बात मानना पड़ेगा तभी हम जीतेंगे। और वो आपका बात मानेगा तो आरक्षण मिलेगा, और जब आरक्षण मिलेगा तो आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा भी कलेक्टर बनेगा। साथियों, कलेक्टर बनेगा।